अभी सतीश प्रकाश जी के पास जाता हूं। सतीश प्रकाश जी, मुझे बड़ा दुख है कि एक खड़गे साहब, एक पार्टी जो विपक्ष में बड़ी पार्टी है, देश की कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। और इसी देश में जो चीफ जस्टिस रहे उनके ऊपर जूता फेंक देते हैं। इसी देश में किसी भी व्यक्ति के साथ, अभी बता रहे थे सागर साहब, आपको मालूम है कि आरएसएस की ट्रेनिंग पाया हुआ व्यक्ति सबसे ज्यादा जातिवादी होता है। मनोहर लाल खट्टर जिम्मेदार हैं उस आईपीएस की हत्या के लिए। कहीं ना कहीं सारे के सारे तार जुड़े हुए थे। जब पूरण सिंह जी के का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उनके परिवार से नहीं, ये जो तार और डॉट्स आप लोग जोड़ते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इतने सतीश प्रकाश जी नहीं करते, सतीश प्रकाश जी, ये जो मैं यही कह रहा हूं, ये दलितों मैं यही कह रहा हूं कि किसी एक मुद्दे पर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना सर, वो केस अपने आप में महत्वपूर्ण हो सकता है, उससे उसी तरह से डील किया जाना चाहिए। लेकिन ये कह देना पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन लेने वाली बातें हैं, यही फिर आमंत्रित करती हैं कि दूसरी तरफ से भी आपके ऊपर जो एलिगेशंस आए वो पूरा का पूरा आपके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए। मैं एक चीज कह रहा हूं कि आप जिसका भी नाम ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पूरे तार जुड़े हुए थे, अगर ऐसे ही तार जुड़े हुए हैं और आपको लग रहा है कि तार बड़े सब्सटेंटिव जुड़े हुए हैं, तो उसमें जाकर आप लोगों को भी एक्शन कराना चाहिए ना सर। नहीं, आप सुनिए। देखिए दिनेश जी, मैंने शुरुआत ये कही थी कि समाज जुड़ रहा है, नया यूथ जुड़ रहा है, पढ़े लिखे जुड़ रहे हैं। वो जंतर मंतर के ऊपर 80% जो आबादी थी वो सामान्य जाति के बच्चे थे, उनके अंदर मानवता थी, वो देश में समता मूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे। उनके मुंह में कहीं ना कहीं जय भीम के नारे थे, वो कहीं ना कहीं इस देश में परिवर्तन चाहते थे। लेकिन बीजेपी यही तो नहीं चाहती। उस जंतर मंतर के बाद में बाकायदा इनके प्रासंगिक संगठन जाकर के कोई आरक्षण को खत्म नहीं, वैसे आपकी बात से देखिए, तो आधे अन्याय किसी के साथ भी अन्याय है सर, किसी के साथ भी, किसी भी इंडिविजुअल, ये जो आर्टिकल 17 का जिक्र किया जा रहा है, किसी के साथ भी अन्याय और भेदभाव के लिए मना करता है। ये जो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का नजरिया है ना, ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कभी भी जस्टिस नहीं हो सकता सर। लेकिन मैं अभी गिरीश चंद्र पांडे के पास जाना चाहता हूं। गिरीश चंद्र पांडे, कहां आप आगे शुद्धिकरण और हवन के लिए जाना चाहते, कहां की लिस्ट बनाई है आपने कि यहां भी अशुद्धि हो गई है, जाकर शुद्धि करनी पड़ेगी? देखिए भाई साहब, जैसा जैसा आएगा संज्ञान में वैसा वैसा किया जाएगा। अपनी रीच के अनुसार जहां जहां हम पहुंच सकते हैं वहां पहुंचा जाएगा। जहां कहीं भी हमें लगेगा कि अपने जो भी धार्मिक, तो आपकी निगाह में ना तो ये कानून को हाथ में लेना है, आपकी निगाह में ना तो ये कानून को हाथ में लेना है और ना ही ये समाज में विभाजनकारी सोच को बढ़ावा देना है, आपकी निगाह में ये जायज है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे साथ वहां पे सारे समुदायों के लोग थे, वहां दलित समाज के भी हमारे साथ लोग थे, हमारे साथ ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, महिलाएं थी, सभी लोग थे। तो मुझे नहीं लगता कि मैं विघटनकारी कोई काम कर रहा हूं। मुझे लगता है कि धर्म में, हमारे धर्म की, मतलब हमारे हिंदुओं की आस्था जो है वो किसी भी तरीके से आहत ना हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में आपके क्या विचार हैं गिरीश चंद्र पांडे जी? किस संदर्भ में आप मुझसे ये जानना चाहते हैं? आपका लुकआउट इन दोनों के बारे में क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का काम करते हैं? अभी आपने भारतीय जनता पार्टी और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर एक एलिगेशन भी लगाया, इस रोशनी में मैं आपसे, देखिए भाई साहब सुनिए, मैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। मुझे यहाँ जिस मर्यादा के लिए बुलाया गया है वो हवन है, वो यज्ञ है, वो मैंने क्यों किया, उसके पीछे मेरी मंशा क्या है, वो मैं आप सबके सामने रख चुका हूँ। अच्छा, बात यह है कि अब कैसे इसी एक आयोजन, इसका बॉटम लाइन आपका ये था कि आज जो ये हो रहा है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं और आपको देश और दुनिया देख रही है, एक्चुअली आपकी बॉटम लाइन यही थी और आपका पर्पस सर्व हो गया? जी, मेरे को ऐसा नहीं है कि देश और दुनिया मुझे देख रही है इसलिए मैं यहाँ आ रहा हूँ, नहीं। मुझे यह कह करके जिस पैनल में बुलाया गया था ताकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं कि क्यों मैंने ऐसा किया, यानी इसके पीछे की हमारी मंशा क्या थी, वो सब मैं आपके सामने रख चुका हूं। एक बार फिर से यही कहना चाहूंगा, किसी भी को भी व्यक्तिगत तौर पे किसी भी प्रकार के जातिगत या कोई और भेदभाव के कारण हमने यह हवन, यह यज्ञ नहीं किया है। इसके मूल में हमारी आस्था है, बस। हमने अपने लिए यह शुद्धिकरण यज्ञ किया है। तो आपने यही कहा ना कि वहां आपको स्टेट मशीनरी से ये बिल्कुल भी तवक्को, ये बिल्कुल भी आपको उम्मीद नहीं है कि वो लोग कुछ करेंगे जो गलत हो रहा है, इसलिए आपको ये शुद्धिकरण कम से कम टोकन के लिए करना पड़ा, आप ऐसा कह रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर मैं कहूं कि पुलिस वहां पे जाके हवन यज्ञ करेगी, ऐसा भी नहीं होने वाला, वो तो हमें ही करना पड़ेगा, वो हमने किया है।
तो पुलिस जो रिचुअल्स हैं वो तो हम ही करेंगे। और जो रिचुअल्स हैं वो तो हम निभाएंगे। यहां पर वो नारे लगे जो नहीं लगने चाहिए थे, इसलिए हमने ऐसा किया और हम आगे एक पूरी फहरिस्त लिए हुए हैं। अब ये दूसरी तरफ से जो बात कही जा रही है कि यही है विभाजनकारी सोच, आपके सामने सबके नजरिए आए, आपके सामने आरएसएस से लेकर कांग्रेस से लेकर और दलित चिंतन, इन सब का नजरिया सामने आया। अब आप तय कीजिए कि आज जब इसको अपर हाउस में उठाया गया तो ये एप्रोप्रिएट था या इसकी जरूरत नहीं थी। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।